बच्चों रिटायरमेंट के 1 to 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। उसमें बच्चों पहले क्वेश्चन रीड करो। सुषमा गौतम कनिका वेरी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। बच्चों सुषमा गौतम कनिका ये पार्टनर है और इनका ओल्ड रेशियो दे दिया है 5:3:2। ठीक है। ऑन 31st March 2018 देयर बैलेंस शीट हैज गिवन फॉलो। बच्चों बैलेंस शीट दे दिया, हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे स्टेप करेंगे सारे चीज बच्चों कवर हो जाएगा। ठीक है। मुझे मतलब अभी कौन है, कौन रिटायर्ड हो रहा है। ऑन द अबाउट डेट सुषमा रिटायर्ड एंड इट वाज अ ग्रेट डेथ। कौन रिटायर्ड हो रहा है बच्चों, सुषमा। ये पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है तो बच्चों तो इनका जो शेयर्स है वो कितना है 5/10। ठीक है। ये सुषमा का शेयर्स है। ठीक है। तो हमें पता चल गया कि सुषमा का शेयर्स कितना है 5/10। अब बच्चों आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। रेवल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर कर लिया, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लिया और यहाँ पे रफ वर्क में हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर देंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट। यहाँ पे लिख देंगे डेबिट, यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट। ये है कम्स इन यानी कि जो पैसे आएंगे वो डेबिट साइड, यहाँ पे गोज आउट जो पैसे जाएंगे वो क्रेडिट साइड। ठीक है। अब बच्चों आपको पता है कि हमारे टोटल कितने स्टेप्स होते हैं, 5। उसमें से पहला स्टेप क्या है, ट्रांसफर कैपिटल। तो बच्चों यहाँ पे जो भी आपको कैपिटल दिया है सुषमा गौतम और कनिका का ट्रांसफर कर ले। आप यहाँ पे देखो लाइबिलिटी साइड हमें कैपिटल दिया है सुषमा का 3 लाख, इसका 2,50,000 और इसका 3,50,000। तो बच्चों ये कहाँ पे जाएगा, बैलेंस सॉरी ये बच्चों कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। तो ऐसा बोलूंगा बच्चों पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड ले जाएंगे। आप चेक कीजिए यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। सुषमा में कितना लिखना है बच्चों, 3 लाख। उसमें देखो कितना दिया है 2,50,000, तो इसमें लिखेंगे 2,50,000 और इसमें है 3,50,000। ठीक है। तो बच्चों ऐसा बता सकते हो कि पहला स्टेप मेरा क्लियर हो गया। नंबर 2 स्टेप्स क्या होता है बच्चों, गेनिंग रेशियो। क्या होता है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का आपको फॉर्मूला पता है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है। यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, गौतम एंड कनिका। तो इन दोनों का हमें फाइंड करना है। सबसे पहले बच्चों ओल्ड रेशियो तो मेरे पास अवेलेबल है लेकिन न्यू रेशियो अवेलेबल है, चेक करो बच्चों। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 6 वहां पे अवेलेबल है, गौतम एंड कनिका विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। यानी कि बच्चों यहाँ पे मुझे न्यू रेशियो दे दिया है, क्या दे दिया है 2:3। तो ऐसा बोलूंगा 2/5 ये गौतम का न्यू रेशियो है और उसका ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों 3/10। ठीक है बच्चों इंटू टू करूंगा तो ऐसा बताऊंगा 4 - 3 डिवाइड बाई 10 यानी कि 1/10। ठीक है। ये आ गया किसका बच्चों 1/10। गौतम क्या कर रहा है बच्चों, गेन कर रहा है। ठीक है। ऐसे बच्चों कनिका का देखिए क्या है उसका न्यू रेशियो बच्चों, न्यू रेशियो उनका दे दिया है 3/5 और ओल्ड रेशियो क्या है उसका 2/10 इंटू टू यानी कि 6 - 2 डिवाइड बाई 10 यानी कि 4/10। यानी कि मेरा गेनिंग रेशियो बच्चों क्या आ गया, गेनिंग रेशियो आ गया 1:4। क्या आ गया 1:2। यानी कि बच्चों मैं ऐसा बताऊंगा स्टेप नंबर 2 अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मुझे गेनिंग रेशियो मिल गया 1/4। क्लियर। फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप अपना क्या हो गया बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप बच्चों गुडविल का स्टेप। सबसे पहले बैलेंस शीट में देखना है, बैलेंस शीट में कुछ गुडविल दिया है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सभी पार्टनर ने राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो बच्चों बैलेंस शीट में चेक कीजिए गुडविल अवेलेबल है, बैलेंस शीट में बच्चों कोई गुडविल अवेलेबल नहीं है। फिर बच्चों एडजस्टमेंट में चेक करते हैं। एडजस्टमेंट में मैं ऐसा बोलूंगा एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सुषमा रिटायरमेंट वाज वैल्यूड 8 लाख। ठीक है। जब सुषमा रिटायर्ड हो रही थी वो टाइम पे फर्म का गुडविल कितना है बच्चों 8 लाख। सुषमा शेयर्स ऑफ गुडविल वाज ट्रीटेड बाय डेबिटिंग गौतम एंड कनिका। लॉजिक है, वो बोल रहे हैं कि भाई सुषमा को जो गुडविल है ना वो कौन देगा, ये गेनिंग पार्टनर। तो उनका अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। बट ऑब्वियस बच्चों वो हमें पता ही है, हम करते ही है। ठीक है। बट ऑब्वियस सारे वो गेन टू रेशियो में हम करते ही है, तो वो उनको हमें फॉलो नहीं करना। हमें ये देखना कि भाई कितना फर्म का गुडविल है 8 लाख। मैं ऐसा बोलूंगा फर्म का गुडविल है 8 लाख से, हमें सुषमा का निकालना है। सुषमा शेयर्स ऑफ गुडविल, फर्म का गुडविल 8 लाख है, यस है। ठीक है। सुषमा बोल रहे कि मेरा शेयर से वो 5/10 है। कितना है 5/10। तो मुझे मेरे हिस्से की गुडविल कितनी मिलनी चाहिए 4 लाख। कितनी मिलनी चाहिए 4 लाख। ठीक है। आपका टोटल 8 लाख है, उसमें मेरे हिस्से का कितना मिलेगा मुझे गुडविल 4 लाख। जनरली बच्चों हम एंट्री क्या करते हैं, हम एंट्री ऐसा करते हैं गेनिंग टू रिटायर्ड पार्टनर। ठीक है। क्या करते हैं गेनिंग टू रिटायर्ड पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट करते हैं, गेनिंग वाले को डेबिट, क्योंकि गेनिंग वालों को देना है। इन्होंने बोला है डेबिटिंग गौतम एंड कनिका, जो बट ऑब्वियस हम करते हैं। ठीक है। तो ऐसा बोलूंगा बच्चों यहाँ पे गौतम अकाउंट डेबिट, कनिका अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा सुषमा अकाउंट। सुषमा को कितना देना है 4 लाख। कितना देना है बच्चों 4 लाख। वो भी कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या आया था बच्चों 1:4। तो ऐसा बोलूंगा
4 लाख को 1:4 में डिवाइड करूंगा बच्चों, तो 4 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई, यानी कि ये आ जाएगा 80,000 और ये आ जाएगा 3,20,000। जैसे बोलूंगा बच्चों गुडविल अपना क्लियर हो गया, ठीक है। न्यू गुडविल है वो सुषमा को कितना मिलेगा 4 लाख, गौतम कितना देगा 80, वो कितना कॉम्पेसेट करेगा 80, और भाई कनिका कितना कॉम्पेसेट करेगी 3,20,000। तो बच्चों इन दोनों की डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, इन दोनों डेबिट है, जैसा बोलूंगा गौतम में 80,000, कनिका में 3,20,000, ये लिख लिया, डन। और कौन किसको मिल रहा है सुषमा को, उससे कितना मिल रहा था 80 और इससे कितना मिल रहा था 3,20,000। तो मैंने पहले बच्चों अमाउंट लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा 2 किसको देना है सुषमा कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे किससे मिल रहा है बाय गौतम कैपिटल अकाउंट बाय कनिका कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ऐसा बता सकते हैं कि अपना गुडविल वाला स्टेप भी क्लियर हो गया, ठीक है। गुडविल का स्टेप्स क्या हो गया क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों रिजर्व, रिजर्व चेक कीजिए। सबसे पहले बैलेंस शीट में क्रेडिटर कुछ नहीं है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बार बार मैं बता रहा हूँ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, प्लीज आप उसको रिजर्व मत मानिए बच्चों, वो लायबिलिटी है तो उसको कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है। बैलेंस शीट में अगर इसके रिलेटेड कुछ नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों पीएनएल, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल में कौन सा साइड चला जाएगा बच्चों अपोजिट साइड, यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। 1 लाख को 5:3:2 में डिवाइड करेंगे तो ऐसा बता सकते हो बच्चों ये 50,000 हो जाएगा, ये 30,000 और 20,000। तो ये जो प्रॉफिट था वो तीनों पार्टनर में हमने क्या कर लिया डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उसके अलावा कोई प्रॉफिट नहीं है और उसके अलावा यहाँ पे भी बच्चों कोई रिजर्व यानी कि सेविंग यानी कि प्रॉफिट नहीं है। तो जो एक था बच्चों ये मैंने ओल्ड पार्ट सारे पार्टनर में क्या कर दिया ओल्ड रेशियो में बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ऐसा बता सकते हो बच्चों अपना जो 4th स्टेप था रिजर्व वो भी कंप्लीट हो गया, डन। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप है कौन सा एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन कौन से एडजस्टमेंट है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले पढ़िए बच्चों फिक्स असेट्स विल बी रिड्यूस टू 2,90,000। बच्चों फिक्स असेट कितना था मेरा चेक कीजिए 3,60,000, कितना था 3,60,000, अब कितना हो गया 2,90,000, यानी कि बच्चों मेरी असेट की वैल्यू क्या हो गई डाउन, यानी कि मेरा क्या हो गया बच्चों नुकसान। कितना नुकसान हुआ अप्रोक्स बता सकते हो बच्चों 70,000 का नुकसान हुआ। नुकसान होता है तो कौन सा अकाउंट होता है हमारे पास रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन में कौन सी साइड डेबिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे टू फिक्स्ड असेट्स कितना 70,000, ठीक है। तो मैंने बच्चों ये 70,000 लॉस बुक कर दिया। और दूसरा बच्चों क्या होगा फिक्स असेट मेरी बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा लॉस हुआ तो मुझे बच्चों बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे लिख लिया मैंने फिक्स असेट्स, फिक्स असेट कितना था बच्चों मेरा एक बार चेक कर ले, मेरा फिक्स असेट था 360 और कितना कम हुआ 70। तो 360 में से 70 गया तो मेरा फिक्स असेट बच्चों कितना बचेगा 2,90,000, ठीक है। तो पहला एडजस्टमेंट बच्चों हो गया कंप्लीट, दो इफेक्ट हमने दे दिया। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, ठीक है। कितना है बच्चों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। मुझे जो मेरी डेटर है डेटर कितना है बच्चों मेरे 1,60,000 उसका 5% 8,000 डाउटफुल लग रहा है कि पैसे आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। तो अभी मैंने लॉस एस्टिमेट किया तो बच्चों एक बोलूंगा रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड आएगा, कहां पे आएगा रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड। दूसरे मेरे डेटर कितने थे बच्चों 1,60,000 उसमें से मुझे कितने डाउटफुल लग रहे हैं 8, तो अब मुझे डेटर मेरे नेक्स्ट एस्टिमेट कितने कवर करने हैं 1,52,000। तो ऐसा बोलूंगा एक डेटर्स मेरे कम होंगे असेट्स में और दूसरा मेरा क्या हो गया लॉस। तो ऐसा बोल सकते हो बच्चों एक लिखेंगे रिवोल्यूशन के डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 8,000 और दूसरा बच्चों बैलेंस शीट में लिखेंगे डेटर्स 1,60,000 उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना था 8,000। तो अब कितना बचा 1,52,000, ठीक है। ये हो गया बच्चों कौन सा एडजस्टमेंट नंबर 2। नेक्स्ट स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड 2,18,000, स्टॉक कितना था बच्चों 2,40,000, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई 2,18,000, यानी कि मेरा बच्चों क्या हो गया 22,000 का लॉस। लॉस का मतलब कहां पे आता है बच्चों लॉस का मतलब एक ही अकाउंट है मेरा कौन सा रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड, वहां पे लिख देंगे टू स्टॉक 22,000, इतना मेरा क्या हो गया बच्चों घाटा लॉस हो गया। आगे बढ़िए इन्होंने क्या बोला है सुषमा टुक ओवर द स्टॉक एट दिस वैल्यू। सुषमा क्या है 2,18,000 का स्टॉक ले जा रही है, ठीक है। कोई पार्टनर बिजनेस से एसेट ले जाता है बच्चों तो उसका मतलब उसके लिए क्या हो जाता है ड्राइंग, और ड्राइंग आपको पता है कहां पे आता है पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। तो यहाँ पे बच्चों लिख सकता हूं टू स्टॉक कौन ले जा रहा है सुषमा 2,18,000 का स्टॉक ले गई
तो उसके लिए ड्राइंग हो गया, ठीक है। अब बैलेंस शीट में लॉजिकली कुछ बचे नहीं गए, स्टॉक ले गया तो बिजनेस में कोई फॉर्म में एसेट बचा नहीं, तो बैलेंस शीट में उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो एक मेरा लॉस मैंने बुक कर दिया और दूसरा सुषमा ले गई, तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल में बच्चों डेबिट साइड उसका इफेक्ट दे दिया। नेक्स्ट बच्चों कोई एडजस्टमेंट है, देखो गुडविल, तो गुडविल कंप्लीट हो गया बच्चों अपना पूरा, ठीक है। और लास्ट है बच्चों ये है एडजस्टिंग कैपिटल बच्चों, तो फिर वो भी नहीं देखना है, लास्ट में देखना है, ठीक है। तो ऐसा बता सकते हो कि बच्चों एडजस्टमेंट रिलेटेड सारी चीज है वो भी मैंने क्या कर ली बच्चों, कंप्लीट कर दी। पार्टनर्स का, स्टॉक का, ठीक है, वो सारा एडजस्टमेंट क्या हो गया, कंप्लीट। अब बच्चों मुझे क्या करना है, जो भी बैलेंस शीट में एज इट इज असेट है वो मुझे लिखनी है बच्चों। सबसे पहले कैश, कैश है तो 1,40,000 है, तो बच्चों मैं कैश 1,40,000 कैश अकाउंट में लिख दूं, डेबिट साइड, ये 1,40,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। वहां पे कौन से साइड था बच्चों, राइट, तो कैश एंड बैंक में कहां पे चला जाएगा, अपोजिट साइड, तो कैश ट्रांसफर हो गया मेरा, यस। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए, डेटर कंप्लीट, स्टॉक, स्टॉक भी कंप्लीट हो गया था मेरा, वो ले गया था सुषमा जी। अब इन्वेस्टमेंट है बच्चों, इन्वेस्टमेंट 2 लाख, वो मुझे लिखना है, तो इन्वेस्टमेंट में लिख दूंगा 2 लाख, इन्वेस्टमेंट आ गया 2 लाख, ठीक है। तो ऐसा बोलूंगा बच्चों असेट साइड जो चीज थी मिसिंग एज इट इज वो मैंने वहां पे ट्रांसफर कर दी। अब बच्चों यहाँ पे क्रेडिटर 60 एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट 40, बाकी पीएनएल डिस्ट्रीब्यूट हो गया और कैपिटल हो गया, तो बच्चों क्रेडिटर और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मुझे लिखना है, ठीक है। तो वो बैलेंस शीट में मैं लिख दूंगा एज इट इज, इसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर 60 और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 40, ठीक है। तो ऐसा बता सकते हो बच्चों, सारी एसेट्स भी ट्रांसफर कर दी। बस अब क्या करना है, 1 बाय 1 आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, पर ट्रांसफर करना है कैपिटल, और देखना है कि आपका बैलेंस शीट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले बच्चों कौन सा अकाउंट क्लोज करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चों आप देख के आपको पता चल गया डेबिट साइड यानी कि नुकसान वाली साइड ज्यादा है, यानी कि धंधे के लिए क्या हो गया, लॉस, ठीक है। ये डेबिट साइड ज्यादा है यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 2 रिवैल्यूएशन लॉस, ठीक है। तो सुषमा, गौतम और कनिका में क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कौन से रेशियो में, 5:3:2, ठीक है। 78 एंड 22, यानी कि मेरा 1 लाख का क्या हो गया बच्चों, लॉस, 1 लाख का क्या हो गया, लॉस। ये 1 लाख मैं 5:3:2 में डिवाइड करूं तो ये 50,000 का लॉस, ये 30,000 का लॉस और ये 20,000 का लॉस। यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 रिवैल्यूएशन लॉस 50, 30 एंड 20, ठीक है। कौन रिटायर्ड हो रहा है, सुषमा। सुषमा का पहले बच्चों बैलेंस देख ले, 3,80,000, 3,20,000 और 50, ठीक है। उसमें से बच्चों 2,18,000 और 50 माइनस करेंगे तो इसका बैलेंस बचेगा 4,82,000, कौन, रिटायर्ड पार्टनर का, ठीक है। इसका ग्रांड टोटल था 7,50,000, इसका ग्रांड टोटल था 7,50,000। अब बच्चों रिटर्न पार्टनर में यहाँ पे दो चीज आएगी, या अगर उसको पे कर रहे हैं तो टू कैश या बैंक, अगर उसका कुछ पेमेंट का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है क्वेश्चन में तो क्या लिख देंगे बच्चों, टू सुषमा लोन अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन में डिपेंड है, क्वेश्चन पर जो चेक करते हैं क्या लिखा है, देखो सुषमा वॉज पेड कैश, सीधी बात है, क्या मेंशन कर दिया, सुषमा को हम कैश पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बता सकता हूँ सुषमा को कैश पे कर रहे हैं बच्चों, तो लॉजिकली तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा टू कैश अकाउंट, क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो सुषमा का अकाउंट क्या हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, उसको हमने पेमेंट कर दी। यहाँ पे बच्चों कैश है तो कैश अकाउंट में कौन सी साइड चला गया, यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट 4,82,000, क्लियर। वहां पे डेबिट था तो यहाँ पे कौन सा साइड आ जाएगा, कैश में क्रेडिट, क्योंकि कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट साइड, डन। तो ऐसा बता सकता हूँ कि सारे ट्रांजेक्शन बच्चों जो हमारे सुषमा लोन के थे वो क्लियर हो गए। अब मुझे यहाँ पे गौतम और कनिका का एडजस्टिंग कैपिटल कैसे करना है वो मुझे देखना है। अब बच्चों बैलेंस शीट फाइंड करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन गौतम और कनिका का फाइंड करेंगे, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो बच्चों दोनों का बैलेंस मिल जाएगा, वो लायबिलिटी में लिखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में जाके एक बार कैपिटल एडजस्टिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं वो आपको पहले बच्चों क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या है, क्लैरिटी होगा। बच्चों ये क्वेश्चन में यहाँ पे एक चीज बोली है, सुषमा वॉज पेड कैश, सुषमा वॉज पेड कैश brought by Gautam and Kanika in a such way that their capital become in profit sharing ratio and balance 58,000 was left in bank account। वो क्या बोल रहे पता है कि आपको ये दोनों कंटिन्यू पार्टनर, आपको अपना जो कैपिटल है वो इस तरह एडजस्ट करना है कि आप सुषमा का लोन भी पे कर दो, मीन सुषमा का अकाउंट भी पे कर दो, प्लस आपके अकाउंट में आपके धंधे में 58,000 कैश भी लेना चाहिए।
यानी कि वो क्या बोल रहे हैं कि आप कैपिटल एडजस्ट है वो दो तरीके से करो कि सुषमा का अमाउंट भी पेड कर दो, साथ में अपने धंधे में मेंटेन भी रखना है कितना कैश 58,000, कितना 58,000, ठीक है। इस तरह आप अपना कैपिटल क्या है प्रपोर्शन में रखो। कोई बात नहीं बच्चों, इनका इंस्ट्रक्शन मान लेते हैं। सुषमा को पे कर लिया, यस कर लिया 4,82,000, ठीक है। इन्होंने बोला कैश मेंटेन कर लो कितना, तो मैंने कैश मेंटेन कर लिया 58,000, तो यहाँ पे लिख लिया 58,000 कैश, यहाँ पे क्लोजिंग 58,000 आएगा, सीधी बात है, ठीक है। और मैंने 58,000 कैश, तो इन्होंने जो बोला कि सुषमा को पे करना है, ठीक है, और कैश एंड बैंक मेंटेन करना है, मैंने कर लिया। अब बच्चों आपके लिए दुविधा क्या है पता है, मैं शॉर्ट में बताऊं। आप जब बुक की मेथड करेंगे ना तो वहां पे क्रेडिट में से डेबिट वो सब करना है। बच्चों आपको मैं अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फंडा समझा दूं। आपके पास असेट साइड आ गई, यस आ गई, लाइबिलिटी साइड सारी आ गई, तो यहाँ पे बोलूंगा जो कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है, गौतम और कनिका का, ये मिसिंग होगा, ठीक है। ये असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करो, जो मिसिंग मिलेगा वो क्या होगा बच्चों, गौतम और कनिका का कैपिटल आएगा। वो कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके बच्चों यहाँ पे सीधी लिख सकते हो, लिख सकते हैं, सीधी बात है, क्योंकि मेरे पास असेट आ गया पूरा, लाइबिलिटी में जो इंस्ट्रक्शन थी वो सारी आ गई, तो असेट्स में से लाइबिलिटी जो भी अवेलेबल है वो माइनस करके जो मिसिंग फिगर है वो क्या मिल जाएगा बच्चों, कैपिटल। वो कैपिटल मिल गया, कैपिटल प्रोपोर्शन में मैं डिवाइड करूंगा तो बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा। कोई आपको झंझट नहीं करनी है, बुक की जो मेथड उसको झंझट नहीं करनी है। आप बुक की मेथड से जाएंगे वो स्टेप करो, नंबर 2, 3, 4 कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका। यहाँ पे क्या बोला कैश, तो कैश मेंटेन कर लिया, ठीक है। सुषमा को पेड भी कर लिया, यस कर लिया। बाद में उन्होंने बोला कैपिटल प्रोपोर्शन में रखो, कैपिटल मुझे कोई ढूंढना नहीं है, असेट्स में से अवेलेबल लाइबिलिटी माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या मिल जाएगा बच्चों, मुझे कैपिटल मिल जाएगा, किसका, कंटिन्यू पार्टनर का। बच्चों पहले इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख ले, क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है, 2:3, ठीक है। सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पे असेट्स, असेट का टोटल कीजिए 290, 152, 2 लाख एंड 58,000। मैं से बोलूंगा असेट का टोटल है 7 लाख, तो लॉजिकली लाइबिलिटी का टोटल भी 7 लाख होगा, ठीक है। इस 7 लाख में से बच्चों ये 1 लाख माइनस करो, 60 एंड 40, तो ये कितना बचा 6 लाख, ठीक है। ये 6 लाख को 2:3 में डिवाइड करो, 6 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 5, मैं ऐसा बोलूंगा इसका 240 आया, ठीक है। और दूसरे का आएगा बच्चों 360, ये मुझे बैलेंस सीडी मिल गया, बैलेंस सीडी मिल गया बच्चों 240 एंड ये मिसिंग फिगर था, ये क्वेश्चन मार्क मैंने किया क्योंकि मेरा मिसिंग फिगर था। कोई भी आगे जाके जितने भी रिटायरमेंट के टाइप्स हैं बच्चों उसमें ये फॉलो करो, असेट्स में से जितना भी अवेलेबल लाइबिलिटी माइनस करो, आपको क्या मिल जाएगा, मिसिंग फिगर कैपिटल, वो आपका क्या बन गया बच्चों, बैलेंस सीडी। मैं ऐसा लिखूंगा गौतम में मेरा आ गया 240, इसमें आ गया 360, ठीक है। ये 240 360 ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख लिया, क्वेश्चन कंप्लीट बच्चों। बस यही मेथड है बच्चों, बाकी कोई झंझट नहीं करनी है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 व्हाटएवर आप रिटायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें असेट्स में से अवेलेबल लाइबिलिटी माइनस करके जो सीडी आया आप पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा आंसर। क्लियर? तो बच्चों ये टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। अगर ये मेथड अच्छा लगा तो बच्चों साथ साथ में कमेंट भी करना, तो भाई हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है बच्चों। तो इसको आप प्रैक्टिस करो और कोई डाउट हो तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो।